गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ गिटार को। अब ये बोलोगे, आप लोग बोलोगे गिटार क्यों? सो मैं आज से गिटार की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। हालांकि मैंने पहले भी स्टार्ट की थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट कि आधी छोड़नी पड़ी वो, बिकॉज कुछ इशू हो गया था घर पे। उसके बाद तो मैंने काफ़ी सारी रील्स वीलॉगिंग बनाई है, वो तो आते ही रहेंगे। मगर जिसको गिटार में इंटरेस्टेड है, आई मीन मैंने देखा है कि मैंने जो काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं गिटार की, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे उस टाइम। आई होप वो मेरे से अभी भी कनेक्टेड हुए हो। और आज हम गिटार के बारे में क्या सीखेंगे। आप लोगों को पता ही है, जब हम गिटार लाते हैं तो हमें पहले चेक करना पड़ता है कि गिटार में सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसको गिटार को हमने अपने पैकेट से निकाला एंड देखा कि सब कुछ सही है या नहीं है। तो ये आपको चेक करना पड़ता है, राइट। अगर आज मेन इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैं आज सिखाऊंगा, कि हम अपने गिटार के जो ये फ्रेट्स हैं, जिसने मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ गिटार वाला वीडियो देखा होगा तो उसको पता होगा कि फ्रेट किसे बोलते हैं। तो फ्रेट्स होते हैं ये जो स्ट्रिंग्स आ रही है, स्ट्रिंग्स, उसको फ्रेट्स बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि कभी कभार हमारी गिटार रखे हुए या हमने काफ़ी यूज़ कर लिया गिटार को, वो फ्रेट्स कभी हिल जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, या फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी सेट नहीं हो पाते। तो जब भी हम अपना गिटार स्टार्ट करते हैं बजाना, प्ले करना, तो हमें गिटार को सेट करना पड़ता है, ताकि उसकी आवाज़ आप काफ़ी अच्छी सुनाई दे। और जब हम बजाएं तो काफ़ी बेसुरा या फिर अजीब सी आवाज़ ना आए, राइट। तो उसको हमें गिटार को सेट करना पड़ेगा। तो हमारा पहला आज का लेसन यही है कि हम आज गिटार को सेट करना बताएंगे, गिटार के जो फ्रेट्स हैं, ताकि आवाज़ हमारी सही निकले। वो मैं बताएंगे कि कैसे सेट करते हैं, गिटार को सेट कैसे करते हैं। उससे पहले मैं गिटार को सेट कैसे करते हैं वो बताऊँ। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन ऑफ गिटार देखा है विच इज़ बैरन कोड, अदरवाइज जिसने नहीं देखा है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे, छोटा सा एक समरी दे देता हूँ कि किसको क्या बोलते हैं। ये हमारा गिटार है, राइट, पूरा दिखाई देते हैं, गिटार है। अब जो इतना पार्ट्स हो हमारा स्टार्टिंग का पार्ट, उसको हम नेक बोलते हैं, सॉरी हेड बोलते हैं। अब जैसे कि हमारा शरीर है, राइट, ह्यूमन बॉडी है, तो उसके स्टार्टिंग में हमारा हेड आ गया, फिर हमारा नेक का हिस्सा आ गया, फिर हाफ बॉडी, देन लेग्स, राइट। इसी तरह गिटार का भी होता है। गिटार का हमें हेड स्टॉक आया, फिर ये नेक हुई पूरी, आई मीन नेक ये हो गया, फिर पूरी नेक हो गया, आधा हिस्सा हुआ, बॉडी हुई, यानी पूरी बॉडी हो गई गिटार की, ठीक है। अब इसमें जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ कि क्या क्या पार्ट्स आते हैं। इसके अंदर हमारा अगर हेड की बात करें तो ये जो जो हमें जिसको सेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी धुन काफ़ी अच्छी बने, तो उसको हम ट्यूनिंग पैक्स बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा हेड हो गया, ये ट्यूनिंग पैक्स हो गया, ये पूरा ये नेक हो गई, जिसके ऊपर हम ये स्ट्रिंग्स लग के हैं उसको बोलते हैं फिंगर बोर्ड। जो क्योंकि हमारी फिंगर्स रखते हैं ना, तो जब हम बजाएंगे तो फिंगर्स तो रखना पड़ेगा ऑफकोर्स। और ये जो इसको हम स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, इसको हम फ्रेट भी बोल सकते हैं, राइट। और हमारा ये साउंड बोर्ड, जिससे हमारी धुन आती है, और ये साउंड होल, ये सैडल, और ये ब्रिज, ठीक है। ये तो आप जब हमारा मेरा इंट्रोडक्शन गिटार वाला देखोगे तो तब आपको पता लग जाएगा जितना मैंने बताया है। अब आते हैं मेन पॉइंट में कि इसको सेट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको एक प्ले स्टोर में जाके एक फ्री ऐप आती है, बहुत सारी ऐप्स हैं, उसमें लिख देना क्लिप ट्यूनिंग, क्लिप ट्यून। जब उसको लिखोगे क्लिप ट्यून तो बहुत सारी ऐप्स आएंगी, उसमें गिटार को कैसे सेट करना है उसको पता लगेगा। मेन इंपॉर्टेंट, गिटार को ट्यूनिंग को सेट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम इसके जो ये सिक्स दिखाए, किसी किसी में सिक्स होते हैं, किसी किसी में सेवन होते हैं, किसी किसी में एट होते हैं, मेरे पास सिक्स हैं। तो उसको मैंने किस हिसाब से अपने आप को, आई मीन बताने के लिए कैसे सेट किया है उसको मैं बोलूँ, मतलब कि उसको मैंने क्या नाम दिया है। तो एक छोटा सा स्लोगन है, यू कैन से दैट, कि एक ताकि ईजिली हमें याद हो, उसको मैंने किस हिसाब से बोल रखा है। इसको लिख रखा है एडी, एट, डायनामाइट, गुड बाय, एडी। अब ये अगर तुम इसको नाम देखोगे, एडी मीन्स हुआ ई से स्टार्ट हुआ, राइट। एट, एट स्टार्ट हुआ ए से, डायनामाइट डी से, एंड गुड जी से, बाय, सॉरी, गुड बाय एडी। तो ये जो जो स्टार्टिंग से जो लेटर्स हैं, उस हिसाब से हमने ये आपके धुन जो हमारे नोट्स होते हैं वो सेट किए हैं, इसको नोट्स बोलते हैं, राइट। तो ये ई, ए, डी, जी, बी, ई,
ठीक है। हम इसको अप टू डाउन काउंट करते हैं, राइट। आप यहाँ से आई मीन डाउन टू अप, अपवर्ड की साइड, ऊपर की साइड। एडी एट डायनामाइट गुड बाय एडी। तो अब इसकी आवाज़ आ रही नहीं आ रही है सही से, तो पता कैसे लगाएं। अगर आई होप आप सब ने वो ऐप डाउनलोड कर ली हो, मैंने भी डाउनलोड कर ली है। तो जैसे मैं प्ले करता हूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला फ्रेट, फर्स्ट वाला फ्रेट क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला फ्रेट हमारा जा रहा है एडी के, फर्स्ट वाला फ्रेट जा रहा है हमारा एडी की तरफ, राइट, ई की तरफ। तो ई अब हम इसको अगर प्ले करते हैं, अगर जो तुमने ऐप यूज़ कर रहे हो वो ऐप में अगर ई प्ले होता है, दैट मीन्स हमारा जो है ट्यूनिंग पैक सही हो रखा है, सही सेट हो रखा है, ठीक है। जैसे हमने प्ले किया फर्स्ट वाला ई, सेकंड वाला ए, थर्ड वाला एडी ए डायनामाइट डी गुड बाय एडी। तो अगर यही जो धुन अगर ई ए डी जी बी ई, अगर ये आपको जो ऐप है उसमें आ रहा है लिखा हुआ, तो मतलब कि आपका जो गिटार सेट हो रखा है करेक्टली। अदरवाइज इसको हमें सेट करना पड़ता है, राइट। अब सेट कैसे करेंगे उसको, हम वाली ऐप जाएंगे, जैसे कि मैं अभी ऐप में जा रहा हूँ, अभी कलर बजाया, ई आया, राइट, करेक्ट, ई आ रहा है ना। तो दैट मीन हमारा फर्स्ट वाला सही है एकदम, देखो ई। अब दूसरा वाला हमारा है एडी एट, ए आ रहा है, ए आ रहा है, करेक्ट है, मतलब कि वो राइट ए डाइन। थर्ड स्ट्रिंग करेंगे एडी एट डी, डी नहीं आ रहा, राइट। इसको हमें सेट करना पड़ेगा डी को। अब सेट करने के लिए थोड़ा अभी हमें ट्यूनिंग पैक्स को थोड़ा लूज या टाइट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से होगा। एडी एट डायनामाइट डी आना चाहिए, राइट। तो अब इसको पहले थर्ड वाला फ्रेट जो है, थर्ड वाला कुछ ज़्यादा ही लूज हो गया था मेरे से, तो आप देखो डी आ रहा है ना, एडी एट डायनामाइट गुड, जी आया, बाय गुड बाय, बी नहीं आ रहा, तो बी को हमें करना पड़ेगा, इसको अगेन हमें इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा कि ताकि। हाय गाइस, हमने ट्यूनिंग पैड्स के थ्रू अपने नोट्स सेट कर लिए हैं। अब देखो कैसे बजता है। एडी ई आ रहा है, एट ए आ रहा है, डायनामाइट डी आ रहा है, गुड जी आ रहा है, बी आ रहा है, ई आ रहा है, राइट। सो एडी एट डायनामाइट गुड बाय एडी, एडी एट डायनामाइट गुड बाय एडी। कितनी अच्छी धुनाई ना। तो इसीलिए हमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, देखो ये अभी मैं दिखाता हूँ उसको गिटार का, एक और बार मैं रिवाइजन कराता हूँ उसकी ट्यूनिंग पैड्स की। आई होप दिख रहा हो आपको सब कुछ सही से। तो ये अप्स एंड डाउन होता है हमारा, ये नोट होता है एडी एट डायनामाइट गुड बाय एडी, एडी एट डायनामाइट गुड बाय एडी, मतलब कि ई ए टी जी बी ई। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको ऐप बोला है, डाउनलोड करो और सेट करो अपने गिटार को। और अगर बाई चांस सही जो जैसे मैंने बताया दिखाया भी अभी, जो फ्रेट बजा के जो स्ट्रिंग बजा के सही आ रहा है वो डी ए ई जी बी ई, तो दैट मीन्स आपका गिटार एकदम परफेक्ट है, आप प्ले कर सकते हो। साउंड अजीब नहीं आएगी, थोड़ी बुरी सी नहीं आएगी आपकी, जब प्ले करोगे और आपको जब आ जाएगा तो मतलब कि काफ़ी अच्छी बजाओगे। तो इस तरह से हम अपने गिटार को, ट्यूनिंग पैड्स को, स्ट्रिंग्स को सेट करते हैं, राइट। गुड बाय एडी, ओके। डायनामाइट एडी एट डायनामाइट गुड बाय एडी। सो दिस इज़ हाउ वी सेट आवर गिटार ट्यूनिंग, ओके। एक बोनस टिप देते हैं, जब भी आप इसको सेट कर लिया विच इज़ गुड, अब नेक्स्ट टाइम आप जब जाओगे पहले इसको रखोगे ना कहीं ना कहीं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसको बैग में जहाँ पे भी रखते हो सही सलामत रखना, ताकि इसकी जो
स्ट्रिंग्स हैं वो टूटे ना। अब थोड़ा थ्योरी कर लेते हैं इसकी। मेन इंपॉर्टेंट थिंग हमारा गिटार का है, इसके अंदर नोट्स होते हैं और जो हमने सेट किया इसको भी नोट्स बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही आप बजाओगे, प्ले करोगे, तो ये इसको नोट्स ही बोलते हैं। मगर वैसे अगर बॉडी पार्ट की बात करी जाए कि गिटार के बॉडी पार्ट के बारे में बताओ, तो इनको फ्रेट्स बोलते हैं। जो स्ट्रिंग्स हैं इनको ट्यूनिंग पैक्स। ओके। और जो ये इसमें धुन निकली, जो रिदम निकली, वो हमारे नोट्स हुए। अब हमारे टोटल कितने नोट्स हैं? टोटल हमारे 12 नोट्स हैं। ठीक है। अब उन 12 नोट्स को हम किस तरह कैटेगराइज करेंगे? दो पार्ट्स में, एक होता है नेचुरल, एक होता है एक्सीडेंटल। फर्स्ट हुआ नेचुरल, सेकंड हुआ एक्सीडेंटल। ABCDEFG ये जो हैं हमारे नेचुरल हुए, ABCDEFG। और जो एक्सीडेंटल नोट्स हुए, A शार्प, C शार्प, D शार्प, F शार्प और G शार्प। इन शार्प्स को हम फ्लैट भी बोल सकते हैं, जैसे कि B फ्लैट, D फ्लैट, E फ्लैट, G फ्लैट और A फ्लैट। तो टोटल हमारे 12 नोट्स हुए। एक बार रिपीट करते हैं हम। टोटल 12 नोट्स हुए हमारे, नेचुरल, एक्सीडेंटल। और नेचुरल में हमारे आते हैं ABCDEFG, और एक्सीडेंटल में आते हैं हमारे A शार्प, C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प। इन शार्प्स को हम B फ्लैट भी बोल फ्लैट भी बोल सकते हैं। शार्प ज़रूर नहीं, हम शार्प ही बोले। शार्प मतलब हैशटैग वाला। और B फ्लैट, फ्लैट मीन्स फ्लैट। ओके। सो जैसे हमने A शार्प को हम B फ्लैट भी बोल सकते हैं, C शार्प को हम D फ्लैट भी बोल सकते हैं, D शार्प को हम E फ्लैट भी बोल सकते हैं, F शार्प को हम G फ्लैट भी बोल सकते हैं और G शार्प को हम A फ्लैट भी बोल सकते हैं। टोटल हमारे हुए 12 नोट्स। ओके। नाउ कम्स टू, जैसे हमने पहले बताया था कि बॉडी पार्ट, ये हमारा हेड हुआ, ये नेक हुआ, ये पूरा हमारा बॉडी हुआ गिटार का। तो ये तो ईजी समझ आ गया होगा, राइट। आज ज़्यादा काम तुम्हारा हो ही ना, ज़्यादा टेंशन होते हैं ना। धीरे धीरे बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। मैं भी बिगिनर ही हूँ। जितना मुझे समझ आएगा, जितना मुझसे होगा, वो मैं बताऊँगा उतना। हमने आज दो चीज़ सीखी। फर्स्ट चीज़, हाउ टू सेट आवर ट्यूनिंग पैक्स, फ्रेट्स। दूसरा, हमारे कितने टोटल नोट्स हैं। अब नोट्स के अकॉर्डिंग ही हम अपनी धुन बजाएंगे, ठीक है, प्ले करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे हम बजा रहे हैं, हम कभी कभार जो लोग होते हैं हाथ का भी यूज़ होता है, जैसे करते हैं, हाथ का भी यूज़ करते हैं। और इसको बोलते हैं हम, एक हमारी इसको बोलते हैं पिंग, ठीक है। पिक बोल सकते हैं, कोई बोलता है पिक, कोई बोलता है पिन। तो वो उसके अकॉर्डिंग। और ऐसे इसको हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे जैसे भी कंफर्टेबल हो, मगर जितना भी है हमारे ज़्यादा, जब हम प्ले करें, साउंड को प्ले करें, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आराम से, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम ये बजा रहे हैं तो हमारा हाथ थोड़ा पीछे होना चाहिए। जितना जितना हो सके उतना पीछे रखो। और इसको ऐसे मत लाओ इसको, क्योंकि हमें जब हम स्टार्ट करेंगे नोट्स को, तो हमारी फिंगर्स मेन इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए, राइट। तो इसको जितना हो सके ऐसे मत करना, हाँ, हैंड्स को ऐसे करना, ऐसे, ठीक है, ऐसे। सो गाइज, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिर्फ 12 नोट्स के अलावा और नोट्स भी होते हैं, जो स्पेशल नोट्स होते हैं। जब वो नोट्स हमारे डिपेंड करते हैं साउंड में, तो साउंड्स के अकॉर्डिंग ही हम नोट्स डिसाइड करते हैं। अब वो साउंड नोट्स कौन कौन से होते हैं उसका मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो जब तक के लिए लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। और हाँ गाइज, अब से गिटार की वीडियोज़ आएंगी, सो जिसको इंटरेस्ट है वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और देखें। कुछ भी इशू हो, देखो मैं बिगिनर हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है मुझे बताओ, ताकि मैं भी सुधारूँ, ताकि मैं भी अपना कोई प्रैक्टिस में अगर मैं गलत करूँ तो मैं सही करूँ उसको। तो अगर आपको लगता है कि कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, कहीं गलत जा रहा हूँ, तो बताइए मुझे भी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम साउंड भी प्ले करेंगे। उसके लिए आपको एक और ये जो मैंने बताया ना, क्लिप ऑन में से, जब आपको क्लिप ऑन वाला ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको एक और ऐप मिलेगा जिसके थ्रू हमारी बीट बजेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। तो अब एक्स्ट्रा बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।